हेलो एंड वेलकम, आई एम धर्मेंद्र सर और आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है आप उस टॉपिक को देखें और लगातार सीखने का कोशिश करें। तो जिस प्रकार से हमने पिछला टेंस आपको पढ़ाया हुआ था, पास्ट टेंस की बात किया था, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया था और वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगातार चल रहा है और आपको ध्यान देना होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बताया हूँ और आप जाएं पिछले वीडियो सेक्शन में, वहाँ से उस चीज़ों को सीखने का कोशिश करें। तो आज का हमारा जो शुरुआती का जो टॉपिक होता है जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप डेली यूज़ करना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है उस सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे और आपको लगातार कोशिश करना होगा कि हम चीज़ों को कैसे सीखें और आपको उस चीज़ों को रूटीन में लाके सीखनी होगी। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप देख रहे हैं क्लास उसे लगातार आप सीखने का कोशिश करें और आप जो सेंटेंस आपको सिखाया जाता है उस सेंटेंस को आप बोलने का कोशिश करें और आपके बीच जितने भी लोग मिल रहे हैं आप उनसे कन्वर्सेशन करते रहें। तो चलिए आज का सेंटेंस हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले चीज़, जब कभी हम बात करते हैं कमरे में लाइट नहीं होती है, डार्क जैसा रहता है और हम किसी को बताते हैं कि कमरे में अंधेरा है, इस प्रकार से सेंटेंस को जब हम बताते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं इट्स डार्क इन द रूम। व्हाट? इट्स डार्क इन द रूम। इस प्रकार से हम बताते हैं इट्स डार्क इन द रूम। इसको हम एक्सप्रेशन से बोलेंगे और लगातार इसको हम डेली रूटीन में लाएंगे और ये हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट बनाता आएगा और हम इंग्लिश को आसान करते चले आएंगे। तो यहाँ पर सभी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला हमारा जो सेंटेंस है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? क्या आप मेरे साथ चलोगे? आप इस सेंटेंस को कई बार यूज़ किया है, लगातार सीखने का कोशिश करोगे आप तो इन चीज़ों को आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जो भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो आपकी किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो, दुनिया की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, वहाँ पर यदि आपको इंग्लिश पूछी जा रही है फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगला हमारा जो सेंटेंस था, क्या आप मेरे साथ चलोगे, उसका हो जाएगा विल यू कम विद मी देयर। विल यू कम विद मी देयर। व्हाट आई टोल्ड यू, विल यू कम विद मी देयर। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको कोशिश करें और यूज करते रहें। अगला हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप आस पास ही रहना। इसको आप बोल के बताओ, आप आस पास ही रहना। आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टे क्लोज बाई। इसको हम बोलेंगे स्टे क्लोज बाई। स्टे क्लोज बाई। स्टे क्लोज बाई। हम क्या बोलेंगे इसको? स्टे क्लोज बाई। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बोलेंगे। अगला हमारा है, क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको ऐसे बोलेंगे, डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? You can say speak loudly, do you understand? जो कि बहुत ही ज़रूरी, आप इसे दिन में ज़रूर 1 या 2 बार यूज़ करते होंगे। लगातार आप कोशिश करें, आपको ऐसे सेंटेंस आपको इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा और आपको एक बेहतर बनाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। क्या आपने वो सुना? अगला हमारा सेंटेंस है, क्या आपने वो सुना? क्या आपने वो सुना? तो इसका हो जाएगा डिड यू हियर दैट। डिड यू हियर दैट। डिड यू हियर दैट। इस प्रकार से। और अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, आप कहाँ से हैं? जब हम किसी से मिलते हैं वो पहली बार होता है जब उससे हम पूछ बैठते हैं कि आप कहाँ से हैं। ये क्वेश्चन हम एक्चुअली बहुत ही यूज करते हैं कि आप कहाँ से हैं या आप कहाँ पर हैं। तो इन जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है कि आप कहाँ से हैं। तो यह जाएगा वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। और अगला हमारा सेंटेंस है जो कि आप डेली यूज करते हैं, वो हमारा सेंटेंस है,
और चाहिए, जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वहाँ पे और भी उसका डिमांड बढ़ता होता है, उसकी नीड होती है, वहाँ पर हम पूछते हैं कि और चाहिए। हम क्या पूछते हैं? और चाहिए। तो वो हो जाएगा डू यू वांट मोर। क्या हो जाएगा? डू यू वांट मोर। तो चले एक बार हम इसको फट से रिपीट करते हैं। कमरे में अंधेरा है, इट्स डार्क इन द रूम। क्या आप मेरे साथ चलोगे? विल यू कम विद मी देयर? विल यू कम विद मी देयर? आस पास ही रहना, स्टे क्लोज बाई। आस पास ही रहना, स्टे क्लोज बाई। क्या आप समझ रहे हैं? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? क्या आपने वो सुना? डिड यू हियर दैट? डिड यू हियर दैट? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? और चाहिए, डू यू वांट मोर? डू वांट मोर? तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को आप देखें ध्यान से, जो भी देख पा रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे क्लास 10th में हो, 12th स्टैंडर्ड के हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वहाँ से आपको ये बहुत सारी चीज़ें सीखने में हेल्प करेंगी। तो चलिए आप इसका जल्द से स्क्रीनशॉट लें। फिर अगली चीज़ जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाने जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर था बहुत ही उपयोगी था, और उसको आज हम उसको ख़त्म करेंगे और उसको सीखेंगे, और हमारे अंदर जो डाउट क्लियर करके जाएंगे। आज हमारे अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा क्या है, तो उसको आज हम सीखेंगे, और साथ में उसमें जो कॉमन एरर हम करते हैं उस कॉमन एरर को भी सीखेंगे। कॉमन एरर हमें नहीं करना है। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपसे मिलता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस में आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लाया हूँ। उस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना होगा। आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है व्हेन और व्हाइल का। ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट अपने आप में है, और ये सबके लिए क्वेश्चन होता है कि व्हेन वी यूज्ड व्हेन एंड व्हेन वी यूज्ड व्हाइल। ये इसको हम एक कंजंक्शन के तरीके में किस तरह से जोड़ेंगे सेंटेंस के बीच, अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस का वो फार्मूला जो सबको याद है, लेकिन मैं आपको वहाँ से लेकर के एक यूनिक फार्मूला की तरफ ले चढ़ा हूँ, और आप ध्यान दें वहाँ से चीज़ों को लगातार सीखने का कोशिश करें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर, इसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट वाज वर और हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कंजंक्शन को जोड़ते हैं। ध्यान रखें, जहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे उसके बाद हम कंजंक्शन जोड़ेंगे। ठीक है, तो कंजंक्शन को हम दो तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, कंजंक्शन को हम दो तरीके से जोड़ेंगे। तो हमारा जो पहला कंजंक्शन है वो है व्हेन, और दूसरा जो है व्हाइल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पहला कंजंक्शन है वो है व्हेन और दूसरा है व्हाइल। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को सीखना है कि व्हेन का यूज़ हम कब करेंगे और व्हाइल का यूज़ कब करेंगे, और इन दोनों का मीन्स क्या होता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम व्हेन की बात करेंगे कि व्हेन का यूज़ हम कब करेंगे? टू सिंपल एक्शन के लिए। जब कोई भी काम सिंपल एक्शन में हो, कोई एक एक्शन में हो, उसमें एक कॉन्टैक्ट हो। ध्यान रखें कि उसमें हम सबसे पहले टू सिंपल एक्शन को बताने के लिए उसका प्रयोग हम करेंगे। अब सिंपल एक्शन मतलब क्या है कि उसमें कोई एक काम हो रहा है लेकिन उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कोई एक काम वहाँ पे कंटिन्यू हो रहा था लेकिन दूसरे से उसका कोई संबंध ना हो। वहाँ पर टेंस का कोई रोल नहीं है, कोई भी टेंस का हो सकता है, लेकिन वहाँ पर केवल एक एक्शन हो, केवल सिंगल एक्शन हो। ठीक है, और दूसरा जो है व्हाइल में टू कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। दो अलग अलग काम होते हैं और एक दूसरे से उसका संबंध होता है। ठीक है, एक दूसरे से उसका संबंध होता है। ठीक है, आप सभी उसको नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है,
तो इसमें हमने देखा कि व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है जब या जबकि। याद रखें, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब या जबकि। उसी प्रकार व्हाइल का भी सेम मीनिंग होता है जबकि या जब। ठीक है, इस चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा। और अब चलते हम एग्जाम्पल समझेंगे कि जो व्हेन और व्हाइल का है कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ करेंगे कि हमारा सेंटेंस सही हो और हम सेंटेंस को सही से बोल पाएँ। ये बहुत ही अहमियत रहने वाली है। जिस प्रकार से आपको चीज़ों को सीखना है, एक बेहतर स्टूडेंट वहाँ बनना है आपको, और एक कॉन्सेप्ट को कैसे आप उसको जड़ तक पहुँचते हो, ये बहुत ही मायने रखता है आप सभी में। ठीक है, तो आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कम। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, जब वो आया था तो मैं सो रहा था। जब वह आया था तब मैं सो रहा था। इसका पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं था। जब मैं सो रहा था तब वह आया था। ठीक है, जब मैं सो रहा था तब वह आया था। ठीक है, तो याद रखें, इसको सबसे पहले जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसके बाद हम उसको पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे। पहला कॉन्टेक्स्ट याद रखेंगे हम, जो हमारा पहला कॉन्टेक्स्ट होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, और जो हमारा दूसरा कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। व्हाट आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला होगा सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, और ये दिखाता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका हम कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते हैं, और इसके बाद हम का जो हमारा कंजंक्शन होता है, या तो हम व्हेन यूज़ करते हैं या तो व्हाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, आप इसको आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। या तो पहले आप पास्ट सिंपल टेंस को रख सकते हैं, या तो आप वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रखते हैं, इसमें कोई एरर नहीं होगा। यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा जब वो आया था तो मैं सो रहा था। जब मैं आया था तब तो जब वह आया था तो मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कम। पहले जो सिंपल है उसको हम बनाएंगे, जब मैं सो रहा था। ठीक है, मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग जब वह आया था तो, कामा व्हेन ही कम, व्हेन ही केम। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है, जब मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा। ध्यान रखें, जब मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा। इस फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट का दूसरे कॉन्टेक्स्ट से इसका संबंध है। जब मैं पार्क में टहल रहा था तब एक पेड़ गिरा। यहाँ पे याद रखें, हम यहाँ पर हर हाल में हम व्हाइल का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा कि व्हाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, कॉमा अ ट्री फेल डाउन। अ ट्री फेल डाउन। ठीक है, अ ट्री फेल डाउन। यहाँ पर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है ये है पास्ट सिंपल टेंस का, और याद रखें हमेशा हम सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस का रखेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर रखेंगे, तो हमारा ये कंजंक्शन सही होगा। इस प्रकार से अगला जो हमारा सेंटेंस है, जब मैं आ रही थी वह जा रही थी। जब मैं आ रही थी वह जा रही थी। स्टूडेंट बहुत सरल है, आप इसको सोचें और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब आपसे बनता है वो आप उसको बेस सोचे समझे आप उसको अपने अंदर से बताने का कोशिश करें। मैं आशा करूंगा कि आप ये आसानी से कर पाओगे। यदि आपको कन्फ्यूज़न रहता है उन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि जब आप वीडियो देखते हैं तो यदि आपको थोड़ा सा यूजफुल लगता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आप उस चीज़ को वहाँ से यदि कुछ सीखते हो तो फिर आपसे एक सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है। आप
इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने कुछ सीखा है तो, यदि आपने उसमें कुछ नहीं सीखा, आपकी काम का नहीं लगा, आपको यदि बकवास लगता है तो आप उसको डिसलाइक करें। आप उसको, उससे क्या होगा, आपके अंदर जब आप सीखेंगे तो एक डिटरमिनेशन रहेगा और उस पावर को आप जनरेट करें और आप बोलने का कोशिश करें। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आप उसको आसानी से समझें। तो आइए हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। आइए बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, जो कि बहुत उपयोगी, आप सभी को पता होगा। और तो आज हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या था। सब्जेक्ट, वाज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। बहुत ही सिंपल है, आसान, इससे सिंपल टेंस हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट, वाज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। याद रखें, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो वहाँ पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, वहाँ पे वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। अजय घर जा रहा था, अजय वॉज गोइंग टू होम। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वो नेगेटिव सेंटेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वॉज वर, इसके बाद नॉट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। मीन्स कहने का मीन्स को यहाँ पे समझेंगे कि वाज वर्ब के बाद हर हाल में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वाज वर्ब के बाद हम नॉट जब लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। उसी प्रकार अजय वॉज नॉट गोइंग टू होम। ठीक है, अजय वॉज गोइंग टू होम, तो ये हो जाएगा अजय वॉज नॉट गोइंग टू होम, अजय वॉज नॉट गोइंग टू होम। अब यहाँ पे बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि वॉज वर्ब को पहले रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पहले रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड और हर हाल में इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वॉज वर्ब सबसे पहले होगा, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, देयर इज अ क्वेश्चन, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो ये हो जाएगा वॉज आई रीडिंग इंग्लिश, वॉज आई रीडिंग इंग्लिश। इस प्रकार से अमन घर, क्या अमन घर जा रहा था, वॉज अमन गोइंग टू होम, वॉज अमन गोइंग टू होम। ठीक है, यदि इसको यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब से नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले वाज और वर के बाद नॉट होगा। जैसे वाज नॉट को वाजंट और यहाँ पर वर नॉट को वरंट से दर्शाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे हो जाएगा कि वाजंट आई रीडिंग इंग्लिश, वाजंट आई रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, वाजंट अमन गोइंग टू होम, wasn't अमन गोइंग टू होम, क्या अमन घर नहीं जा रहा था। इस प्रकार से यह नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें WS वर्ड का, तो WS वर्ड आप सभी को पता होगा कि WS वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। WS हम सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि WS वर्ड क्या होते हैं, जो WS से स्टार्ट होने वाले होते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सभी क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, जैसे कब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो व्हेन आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, कब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो हो जाएगा कब की मीनिंग होती है व्हेन, तो व्हेन को हम पहले रखेंगे, WH वर्ड को हम पहले रख देंगे, बाकी सारी चीज़ वही हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हम WH वर्ड को पहले लगा दिया तो WH वर्ड से रिलेटिव बन जाएगा। जैसे व्हेन आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, अमन क्यों घर जा रहा था, तो वाई अमन वॉज गोइंग
व्हाई अमन वॉज गोइंग टू होम। इस प्रकार से हम ये सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, तो WS वर्ड हम पहले रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे एक बार और समझेंगे इसको कि मैं कब खेल रहा था, तो मैं हो जाएगा आई। तो व्हेन आई वॉज प्लेइंग, व्हेन आई वॉज प्लेइंग, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप सभी को याद रखना होगा, व्हेन। ठीक है, और इस चीज़ को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपको सीखना होगा। तो इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली जा रहा था, तो इसका हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज गोइंग टू दिल्ली। यदि वहीं पे बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली नहीं जा रहा था, तो इट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was not going to दिल्ली। तो इस प्रकार से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप एग्जाम्पल हैं, और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था उस स्ट्रक्चर पे आप लगातार कोशिश करें और चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।